बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ा दिन है। मोदी भूटान से आया और आप ये मनाजिर देखिए, सीधा वो हॉस्पिटल गया है और सीधा उस हॉस्पिटल गया है जहां पर दिल्ली हमले के बाद तमाम लोगों को जो जख्मी थे वहां पर लाया गया है। अब वहां पर गया, आप जरा सिर्फ मोदी की बॉडी लैंग्वेज पर गौर करें और उसका मूड देखें तो आपको पता चलेगा कि उसका मूड कितना खराब है। खाली ये मामला नहीं हो, वहां पर उसने गया और जाकर कहा कि आप यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाएं। जिन लोगों ने हमला किया है हम उनको इबरतनाक सजा देंगे। अब ये आप जरा सुनिए, ये तो जाहिर सी बात है जो भी प्राइम मिनिस्टर जाएगा उसने अपनी जिम्मेदारी के लिए इस तरह के बयान देने। असल कहानी समझिए। इसके बाद हुई है मीटिंग, और मीटिंग इनकी सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग है। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये कोई आम मीटिंग नहीं होती, ये बड़ी खास और अहम तरीन मीटिंग है। और इस मीटिंग के अंदर राजनाथ सिंह, अमित शाह और दीगर अहम तरीन लोग इस मीटिंग में शामिल हुए। और ये याद रखिएगा, मीटिंग तब होती है जब सिक्योरिटी का बहुत ही हंगामी कोई इशू होता है। आप इमेजिन करें कि इस मीटिंग के बाद फैसला ये हुआ है कि हमने लड़ाई करनी है और हमने अब हर हद क्रॉस कर देनी है। अब सारे ऑप्शंस टेबल पर रखे जाएंगे जंग के लिए, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पूरी कंप्लीट उनको कहा है कि करके आप भेजें। उसकी रोशनी में जंग की नौयत, जंग के हुजम, वॉल्यूम, तबाही, इंटेंसिटी का फैसला होगा। एक मिनट सर, इमेजिन करें जरा, जब ये सारा हुआ है तो फौरी तौर पर आज इंडियन नेवल चीफ को रवाना कर दिया गया है अमेरिका के विजिट पर। अब आप अंदाजा करें कि इंडियन नेवी पिछले काफी हफ्तों से इतनी भयानक और लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज ये कर रहे थे। ट्रिशल तो एक अलग है ना। आपको पता है कि जो इनकी रिसेंटली दिवाली गुजरी है तब भी मोदी ने सारा दिन नेवी के साथ गुजारा, और आपको पता है नेवी ने अरेबियन सी, पाकिस्तान के यानी कराची के करीब और हर जगह पर जहाँ हो सकता है इन्होंने ट्रेनिंग की, इंटरनेशनल वाटर्स में, पाकिस्तान के करीब, यानी पूरी तरह उन्होंने जो आखिरी लड़ाई हो सकती थी, यानी जो सूरत हाल को बदलने की, उसको अब मंतकी अंजाम या अगले लेवल तक ले जाने का फैसला किया। अब आप जरा इमेजिन करें कि इस सारी सूरत हाल में असल बात यह है कि दिल्ली हमले के बाद, मोदी के भूटान से आने के बाद सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग, और आप इमेजिन करें उन्होंने नेवल चीफ को अमेरिका रवाना कर दी है। क्यों? ये जंग का टाइम है और अमेरिका की तो इनसे लड़ाई थी। अब आप जरा अंदाजा करें, इंडिया और अमेरिका की फोर्सेस इस वक्त एक्सरसाइज कर रही हैं। आप सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करते जाएं। इंडिया और अमेरिका की फोर्सेस एक्सरसाइज कर रही हैं, यानी आप अंदाजा करें इनकी आपस की लड़ाई थी। अब आप जरा देखें, आपको कहा था हकीकत टीवी ने ये बात, दो चीजों का नुकसान होगा पाकिस्तान को बहुत ज्यादा शदीद। एक, इंडिया जिस दिन कोई डील ऐसी कर देगा ट्रंप को जो ट्रंप इनकार ना कर सके, ऐसी ऑफर दे देगा, उस दिन के बाद अमेरिका और इंडिया एक होंगे, क्योंकि इनका नेचुरल अलायंस बनता है। ये नेचुरल इत्तेहादी है, पाकिस्तान और अमेरिका नहीं है। हमारा इत्तेहादी नेचुरल चाइना है। चाइना इंडिया का भी नेचुरल इत्तेहादी नहीं हो सकते। वक्ती तौर पर एक दूसरे के साथ हो जाए वो अलग बात, नेचुरल इत्तेहादी नेचुरल रहते। इंडिया की नेचुरल अलायंस है और मोदी, और आप इमेजिन करें ट्रंप कह रहा है मैं आ रहा हूं इंडिया। आपको पता है पुतिन भी इंडिया आ रहा है। आप देखें तो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आ रहा है। ये सारे बड़े बड़े लोग इंडिया आ रहे हैं। ये हुआ क्या रातों रात? यानी आप सोचें कि नेवल चीफ को अमेरिका रवाना किया, किस वजह से रवाना किया? क्या मकसद है रवाना करने का? क्या वहां पर जाएगा और जाकर सिर्फ अमेरिका से बड़े गुड्डी बड़े अच्छे ताल्लुकात है हमारे, वाह दी वाह, क्या बात है, और पूरी जंग वहां डिस्कस होगी? यानी आप इमेजिन करें, क्या अमेरिका को नहीं पता क्या हम अटैक करने वाला है नेवी? क्या नेवल चीफ करेगा? क्या सूरत हाल है? आप इमेजिन करें कि सारी अपॉर्चुनिटी, इंफॉर्मेशन, ये वो इन्होंने, यानी आप जरा चीजों को समझे। पहले पेंटागन के चीफ से राजनाथ सिंह की मुलाकात होती है कुआलालंपुर। दोनों जरा ये सारे डॉट्स कनेक्ट करने हैं आपने। दिफाई मुआहिदा होता है सबसे पहले, और इंडिया और अमेरिका का मुआहिदा होता है कि जी इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, डाटा होगा, सब कुछ शेयर होगा आपस में, एक चीज। और उसके बाद जाहिर सी बात है जो भी अमेरिका शेयर करेगा वो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया इस्तेमाल करेगा। इंडिया ने और क्या
जाकर यूगोस्लाविया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद मोदी बात मान लेता है ट्रम्प की, रशिया से ऑयल लेना बंद करते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए, यानी वो कम करते हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है हम अमेरिका से तेल लेंगे। ट्रम्प ऐलान कर देता है कि मैं इंडिया आ रहा हूं। ओके, उसके बाद आप देखिए तो इस सारी सूरत हाल का अगर हम जायजा लें तो अब आप ये देखें कि ये दिल्ली वाला हमला हो गया। इस हमले के बाद आप अगली सूरत हाल देखें तो इस हमले के बाद मोदी आया भूटान से, और भूटान में उसने कहा कि मैं बड़े हैवी हार्ट के साथ, बड़े दुखी दिल के साथ यहाँ पर हूँ, वहाँ हमला हो गया, मैं छोड़ूंगा नहीं। फौरी तौर पर वो आता है भूटान का विजिट खत्म करके, यहाँ आया, जख्मियों से मिला, कैबिनेट मीटिंग पूरी चेट की, और उसके बाद आप देखें इनका नेवल चीफ अमेरिका चला गया। जाहिर सी बात है वहाँ जंग का माहौल और सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, और वो नेवल चीफ कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, क्योंकि नेवी के थ्रू इन्होंने मेन काम करना है। देखिए वहाँ आर्मी चीफ थोड़ी स्ट्रांग है, या एयर चीफ थोड़ी स्ट्रांग है, या नेवल चीफ थोड़ी, वहाँ तो मोदी स्ट्रांग है, तो मोदी के हुक्म से ही गया है ना। अब नेवी जाहिर सी बात है जब डिमांड करेगी अमेरिका से, क्योंकि इनका एग्रीमेंट हो गया ना, तो जो वो चीज़ डिमांड करेंगे अमेरिका से तो अमेरिका को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो कहेंगे जी हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये इंटेलिजेंस चाहिए, रियल टाइम डाटा चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, सब कुछ बाउंड अप प्रोवाइड करेगा अमेरिका। तो अमेरिका को नहीं पता जंग होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है। तो आप इमेजिन करें उन्हें रवाना कर दिया और कह रहे जी हमने जो चैलेंजेस हैं, सब कुछ है, फलाना है, दो कंट्रीज़ के दरमियान या नेवी के दरमियान, वो अब हम इन चैलेंजेस को दूर करेंगे। ये स्टूपिड बातें होती है, सिर्फ प्रेस रिलीज तक बातें अच्छी लगती है। इंडियन नेवी ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक करना है, राजनाथ सिंह कह चुका है, मीटिंग कॉल है, वो अमेरिका पहुंच चुका है। उसके बाद ये बुलाएंगे एयर चीफ को, फिर नेवल चीफ वहां से आएगा। जाहिर सी बात है जब नेवल चीफ वहां पर, क्या अमेरिका को नहीं पता कि इंडिया ने इधर नॉटम पर नॉटम जारी किए हैं, वो यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी नेवी कर रही है, अरेबियन सी में है। क्या अमेरिका को नहीं पता? आपको पता है, हम सबको पता, अमेरिका को नहीं पता, सब पता है उनको। वहाँ डिस्कस करेंगे, अच्छा अब ये करना, अब ये करना, ये जंग छिड़ेगी, ये होगा, वो मामला होगा, सब कुछ वहाँ पर डिस्कस होगा, सब कुछ वहाँ पर तय होगा। फिर उसके बाद ये फर्दर आगे जाएंगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि अगला लेवल क्या है। वो जंग अब छिड़ने वाली है, और उससे पहले वो हर तरह की तैयारी। देखिए दो चीज़ें आप ज़हन में रख लीजिएगा, मोदी ने अमेरिका की बात मानी है, और इस बात को मानने के बाद अब आप देखिए ट्रम्प ने कहा है कि H1B वीज़ा जो है वो उसके ऊपर वो रिव्यू करने जा रहा है। क्यों? सारी जो बातें, मोदी बेवकूफ़ थोड़ी है, उसने ये मुआहदा किया, सब कुछ किया, सारा कुछ लेन देन है। अब ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, ट्रम्प का ये जो बयान है तैयारे गिराने वाला, ये बयान इंडिया पाकिस्तान की जंग की बड़ी वजह बनेगा। और जब तारीख लिखी जाएगी तो आपको पता चलेगा इसके बयानात ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है। मारा हमने, जहाज हमने गिराए, मिसाइल हमने मारा, बाद में हमने उनको जंग पर मजबूर किया, जंग बंदी पर सब कुछ। आप बताएं जब हमने जंग बंदी पर मजबूर किया कि ठीक है हमने ठुकाई की है सब, आप बताएं कि उसके बाद तुम्हारा तुक क्या बनता है? ये तो हम पाकिस्तानियों का काम है, हम सेलिब्रेट करें ना, हमने 6 तैयारे गिराए हैं, हमने 7 गिराए, 8 गिराए। और भाई तुम 45 दफा कह रहे हो सिर्फ इंडिया पर प्रेशर डालने के लिए। अब इंडिया ने बदले में, यानी आप ये सोचो उसके बयानात से आज वो जंग के लिए तैयार बैठे हुए हैं। दिल्ली हमला कभी भी ना होता। अब उन्होंने, असल में लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक दिन में पाकिस्तान पर इल्जाम नहीं लगाया, क्या वजह है? वो पूरा गेम सेट कर रहे हैं। उसने पहले मीटिंग कॉल की है, नेवल चीफ को भेजा है, सारी चीजें मंगवा ली है, रिपोर्ट तलब करें। वो बड़ी गेम खेलने जा रहे हैं। वो कश्मीर में पूरे का पूरा डायनामिक्स बदलेंगे कि जी कश्मीर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, फलाना हो रहा है। उस अभी तक लिंक आप देखें तो उन्होंने जैश के साथ लिंक जोड़ा है इसका, और कहा है कि जी ये सब कुछ है, फलाना। उसके बाद आप देखेंगे कि वो उसका पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट लिंक जोड़ेंगे और सीधा जंग की तैयारी करेंगे। ये असल सिनेरियो है। तो अगर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमने आंखें बंद कर ली हैं कि क्या है क्या मामला, ये आप पॉइंट्स देखते जाएं, क्या सूरत हाल होने वाली है, कितनी खतरनाक हो रही है। उनका आर्मी चीफ आता है, वो कहता है जी ऑपरेशन सिंदूर 2 बहुत भयानक होने वाला है। किसको आप धमकी दे रहे हैं? पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। तो अगर इस सारी सूरत हाल में हमें लगता है कि हमने पहले दुनिया को बता दिया कि इन्होंने जाली हमला करना है, उसके बाद ये सारा काम होगा, सारी कार्रवाई होगी, आप ज़रा एक मिनट समझे। आपको पता है इंडिया के अंदर उन्होंने कहा है कि ये हमला कुछ भी नहीं था।
लाखों लोग मर जाते अगर ये पूरी तरह जगह जगह डॉक्टर्स का नेटवर्क, कश्मीरियों का, पुलवामा के अंदर मुसलमानों का नेटवर्क, उसने कहा कि सारा लिंक्ड है, और अगर ये होता तो पूरे भारत के शहर तबाह हो जाने थे। ये सूरत हाल है। आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो क्या गेम प्लान कर रहे हो। उन्होंने कहा हमने बचा, हम तो बहुत बढ़िया लड़ाई करेंगे। वो ये सारी दुनिया में सब कुछ डोज या ये वो सब कुछ करके फिर वो अटैक की तरफ आएंगे, क्योंकि उन्होंने इस दफा प्लान ये किया है कि जिन्होंने जंग बंद करवानी है उनको पहले ही कह रहे हैं कि जंग बंदी नहीं होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।